हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि 3 प्लस ए एक्स की घात 9 के प्रसार में एक्स स्क्वायर तथा एक्स की घात 3 के गुणांक समान हो तो ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर किसी धन पूर्णांक n के लिए द्विपद प्रमेय की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर a प्लस बी की घात n हो तो इसका हम प्रसार करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एन सी 0 ए की घात n प्लस एन सी 1 ए की घात n माइनस 1 गुनी बी प्लस एन सी 2 ए की घात n माइनस 2 गुनी बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस दूसरा अंतिम पद हो जाएगा एन सी n माइनस 1 गुनी ए की घात 1 गुनी बी की घात n माइनस 1 प्लस अंतिम पद हो जाएगा एन सी n ए की घात 0 गुनी बी की घात n। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसका हम व्यापक पद की बात करें तो व्यापक पद को बच्चों हम यहाँ पर टी आर प्लस एक से प्रदर्शित करते हैं तो बच्चों देखो ये बराबर हो जाएगा एन सी आर गुनी ए की घात n माइनस आर गुनी बी की घात आर के बराबर। साथ ही बच्चों यहाँ पर देखो यदि एन सी आर हो तो बच्चों देखो इसे हम कैसे सरल करते हैं तो n का फैक्टोरियल बटे में क्या हो जाएगा तो r का फैक्टोरियल गुनी n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है। तो बच्चों देखो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न में हमें दे रखा 3 प्लस ए एक्स की होल घात 9 तो बच्चों इसे हम ये भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर पदों को हम स्थानांतरण कर देते हैं तो ए एक्स प्लस 3 की घात 9। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखो हम क्या करेंगे इसका व्यापक पद ज्ञात करेंगे। n बराबर हमें 9 दिया गया है तो बच्चों देखो यहाँ से टी आर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा तो 9 सी आर ए एक्स की घात n माइनस आर गुनी 3 की घात r। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें व्यापक पद प्राप्त हो गया। अब बच्चों प्रश्न में बोला गया है x का स्क्वायर का गुणांक तो x का स्क्वायर का गुणांक हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ पर n माइनस आर को 2 के बराबर रखना होगा तभी हमें x का वर्ग प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x के वर्ग के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर n माइनस आर को 2 के बराबर रख रहे हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n का मान हमें 9 दिया गया है माइनस का r बराबर 2 अर्थात यहाँ से हमें r बराबर प्राप्त हो जाएगा 9 माइनस 2 अर्थात 7। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा टी 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 बराबर 9 सी 7 ए का वर्ग गुनी एक्स का वर्ग गुनी 3 की घात 7। इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। अब हम यहाँ पर x की घात 3 के लिए हमें क्या करना होगा तो बच्चों यहाँ पर n माइनस आर को हम 3 के बराबर रखेंगे तभी हमें x की घात 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ से n माइनस आर बराबर 3 अर्थात n का मान 9 माइनस 3 बराबर r हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा r का मान देखो 9 में 3 घटाएंगे तो 6। ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा r 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 बराबर 9 सी 6 यहाँ पर 3 की घात 6 गुना ए गुनी एक्स की घात क्या हो जाएगा 3। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 9 सी 6 और यहाँ पर 3 की घात 6 गुनी ए की घात 3 गुनी एक्स की घात 3। अब इसे समीकरण 2 दे दिए। समीकरण 1 से हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक प्राप्त क्या होगा तो बच्चों देखो ये हमें प्राप्त हो जाएगा n सी 7 ए स्क्वायर गुनी 3 की घात 7। ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर 9 सी 7 गुनी 3 की घात 7 गुनी ए का वर्ग। अब यहाँ पर x की घात 3 का गुणांक की बात करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 9 सी 6 3 की घात 6 गुना 1 की घात 3। अब बच्चों देखो क्योंकि प्रश्न में हमें दे रखा है ये दोनों क्या है बराबर है तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर दे रखा है
x की घात 3 के गुणांक के। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 9c 7 गुनी 3 की घात 7 गुनी a का वर्ग बराबर 9c 6 गुनी यहाँ पर 3 की घात 6 गुनी a की घात 3। अब बच्चों देखो यहाँ पर 3 की घात 6 से 3 की घात 6 कट जाएगा, यहाँ पर a का वर्ग से a का वर्ग कट जाएगा, तो यहाँ से हमें a बराबर प्राप्त हो गया 3 गुनी 9c 7 बटे में 9c 6। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुनी। बच्चों इसका हम सरल कैसे करेंगे, तो मुख्य उदाहरण में हम लोगों ने देखा है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल बटे में 7 का फैक्टोरियल गुना 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, गुना यहाँ पर बच्चों देखो 9c 6 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 9 का फैक्टोरियल बटे में, तो बटे वाला पद ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल गुना 9 में 6 घटाएंगे तो 3 का फैक्टोरियल। अब बच्चों देखो यहाँ पर 9 का फैक्टोरियल से 9 का फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुनी 6 का फैक्टोरियल गुनी 3 का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 गुनी 2 का फैक्टोरियल बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हैं, तो 7 गुनी 6 का फैक्टोरियल गुनी 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर बच्चों देखो 6 का फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया बच्चों देखो 3 तिया 9 बटे में 7। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा a का मान। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने a का मान ज्ञात किया 9 बटे 7। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।